everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve Aligarh Muslim University paper of MA Sociology for 2021. Yes, we have done 2015, 2016 पेपर और बीच के जितने पेपर्स हैं 2016 से लेके 2021 के बीच में वो मेरे पास नहीं हैं, तो जो हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे. बट अगर आपके पास पेपर्स हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं सो दैट मैं उसको सॉल्व करूँ. ऑनलाइन भी मैंने बहुत सर्च किया बट मुझे वो नहीं मिले. ठीक है, इवन 2021, 2 एंड 3 का भी मुझे जो है वो परचेज करके लेना पड़ा है क्योंकि वो फ्री में तो अवेलेबल कहीं पे भी नहीं था. ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आपको पेड वाला भी मिलता है कहीं पे तो प्लीज़ आप मुझे भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे सो दैट आई कैन सॉल्व दोज पेपर. दीज पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स जो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, बट ऑल्सो फॉर अदर एग्जाम ऑल्सो. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG 2025, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, सोशोलॉजी के MCQs जो हैं वो सब जगह से आपको करने हैं चाहे वो किसी भी पेपर में आए हों. ओके, आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन, क्योंकि टेलीग्राम पे ही जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो PDFs हैं वो आपको मिलेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. 2015 और 16 का पेपर जो था वो तो बहुत ही ईजी था, उसमें कुछ भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन मुझे नहीं लगा. थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हाँ टफ लग सकते हैं आप लोगों को, बट ओवरऑल क्वेश्चंस वर इजी. सो देखते हैं अभी 2021 एंड 2022 फिर 2023 के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं. और याद रखना जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप अभी जो अपकमिंग एग्जाम है, आई थिंक 7 जून को है एग्जाम, तो अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ही टारगेट कर रहे हैं तो आपको वो सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाने हैं. ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पर कोशिश भी की है नोट्स ऐड करके उसको कवर करने की, तो आप इसको एज अ रिविजन भी यूज कर सकते हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज ऑगस्ट कॉन्त बॉर्न? नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि ऑप्शंस इन्होंने बहुत ही घुमा के दिए हैं. देखो, इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, अ डिकेड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ डिकेड बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ना एक चीज़ याद रखना कि जितने भी थिंकर यूनिट 1 नेट में दिए हुए हैं उन सारे थिंकर्स का आपको लोकेशन कि वो कहाँ पे बॉर्न हुए हैं और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है विद ईयर आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस देखो इस तरह के आते हैं. अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. ठीक है, ऑगस्ट कॉन्त जो है वो 1719 में बॉर्न हुए थे. ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1719. अगर हम लोग बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में. ठीक है, यहाँ पर देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया हुआ है. इसके अलावा अगर हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1760 में. पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था. तो अगर तुम ध्यान से देखो ऑगस्ट कॉन्त का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 1798 एंड उसके 10 साल बाद आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज अ डिकेड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के 10 साल बाद ऑगस्ट कॉन्त का जन्म हुआ था एंड डिकेड का मतलब होता है 10 years. ओके, so what I will do for these question is I will prepare a list myself. मैं एक लिस्ट प्रिपेयर कर दूंगी जिसमें सारे जो थिंकर्स हैं उनके ईयर ऑफ बॉर्न, डेट एंड द लोकेशन जो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसका मैं एक लिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट एक ही पेज पे आपको सारे थिंकर्स का ये सब मिल जाएगा बेसिक, एंड आप उसे याद कर सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, whose view on religion is in contrast with the functionalist and Marxist? Emile Durkheim, Ibn Khaldun, Max Weber या फिर W.E. Du Bois. Now, one thing that I want to tell is मैंने जहाँ से भी ये पेपर्स लिए थे ना वहाँ पर मुझे आंसर की भी मिल गई थी. जो पेपर्स थे उसमें अटैच थी आंसर की, तो मैंने इन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग सर्च करने के बाद आंसर की से भी मैच किया है. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पर मुझे लग रहा है आंसर कुछ और होगा, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कुछ और आंसर दे रखा है तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर सी, दैट इज मैक्स वेबर. मैक्स वेबर का जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है, फंक्शनलिस्ट भी है और मार्क्सिस्ट भी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? Sociology is an empirical science, sociology is a general science, value free science, and sociology is a particular science.
सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सोशोलॉजी इज अ पर्टिकुलर साइंस। देखो सोशोलॉजी एक पर्टिकुलर साइंस नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर साइंस में क्या होता है कि हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, बट सोशोलॉजी इज नॉट अबाउट दैट, राइट। और वैल्यू फ्री का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कौन करता है? मैक्स वेबर। इनका कहना था कि हम लोग सोशोलॉजी में कम्प्लीटली वैल्यू फ्री नहीं हो सकते हैं, बट हम लोग ट्राई कर सकते हैं वैल्यू न्यूट्रल होने का। मतलब हम लोग जब स्टडी करें किसी भी टॉपिक को तो हम लोग ये ध्यान रखें कि हम लोग अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंस ना दें, और कोशिश करें कि हमारी जो स्टडी है वो वैल्यू फ्री हो। ठीक है, तो टू सम एक्सटेंट सोशोलॉजी कैन बी अ वैल्यू फ्री साइंस, बट पर्टिकुलर साइंस सोशोलॉजी नहीं है। ओके। Question number 4. The oral stage of socialization take place in 0 1 year, 1 3 year, 4 12 year या फिर 5 9 year. Now the correct answer for this is A, that is 0 1 year. मैंने socialization की जितनी भी theories हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और मैंने बहुत सारे videos भी बनाए हैं इसी चैनल पे, तो आई होप आप उसको देखेंगे और वहाँ से पढ़ेंगे। एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पर मैंने CUET PG का PYQ देखा था, तो वहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली ये वाली थ्योरी पे बात की थी, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो इन दिस स्टेज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, ये स्टेज बर्थ से लेके 1 ईयर तक रहती है, दैट इज योर ओरल स्टेज। ठीक है, इट नीड्स टू बी फेड एज इट इज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट ऑन अदर। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बेबीज होते हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको वो अपने खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। इट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड, डैम्प एंड अदर डिस्कम्फर्ट। प्रोटेक्ट करना पड़ता है ड्यूरिंग दिस स्टेज। चाइल्ड क्राइज फॉर एवरीथिंग एज दिस इज द ओनली वे इट कैन कम्युनिकेट। बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो रोते रहते हैं, राइट। एम ऑफ ओरल स्टेज इज टू इस्टेब्लिश ओरल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओरल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो, आप कुछ भी बता नहीं सकते हो, है ना। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, आप सबको पता ही होगा, आई होप ना। Question number 5. Classes did not exist during the age of mercantilism, feudalism, primitive communism या फिर slavery. We all know the correct answer is C, that is primitive communism. Now I have added this here, so आप यहाँ से हमेशा इसको याद कर सकते हो। देखो primitive communism में क्या होता है? No class, no conflict. Okay? Slavery में क्या होता है? Slave owners आ जाते हैं और slaves हो जाते हैं। फ्यूडलिज्म में लैंड ओनर्स आ जाते हैं, सर्व्स हो जाते हैं। दो तरह की हर स्टेज में क्लास होती है, ऑप्रेसिंग क्लास एंड ऑप्रेस्ड क्लास। यानी ऑप्रेसिंग कौन होता है? जो कि रूल कर रहा होता है, ठीक है, और ऑप्रेस्ड जो रूल हो रहा होता है। तो कैपिटलिज्म में बुर्जुआ एंड ऑप्रेस में प्रोलेटेरिएट, देन सोशलिज्म में स्टेट मैनेजर वर्कर। तो ये सारे तो आपको पता है, दे आर इजी, बट फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या होता है? कोई क्लास नहीं होती है, इसीलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, दोनों इक्वल होते हैं। और यही सेम चीज़ कम्युनिज्म में भी होती है, कोई क्लासेस नहीं होती हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. A sociology is primarily interested in the study of a social problem as what? Social worker, social reformer, social activist, disciplined inquirer. Now the correct answer here is D, that is disciplined inquirer. Sociologist और social work में सबसे बड़ा जो difference है वो यही है कि सोशल वर्क का काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्शन बेस्ड होता है, एक्शन रिसर्च, एक्शन ओरिएंटेड। मतलब उनको ग्रास रूट लेवल पे जाकर काम करना पड़ता है। बट एज अ सोशोलॉजिस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी मोर इनटू एकेडमिक्स। आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिकली चीज़ें करनी पड़ती हैं एज अ सोशोलॉजिस्ट। ओके, किसी भी सोशल प्रॉब्लम को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप उसमें रिसर्च करें, उसके बारे में सोल्यूशंस ढूंढें, जो कि करता है सोशोलॉजिस्ट। और सोशल वर्क क्या करता है? वो वहाँ पर जाकर और चीज़ें करता है। दैट मीन्स प्रैक्टिकल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है सोशल वर्क में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Who used the phrase looking glass self to describe the 3 stages process through which each of us develop a sense of self? We all know that looking glass self का जो phrase है और जो concept है वो हमें दिया है C.H. कूली ने। हम लोग ये चीज़ बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये बार बार रिपीट होती है। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is not true about meher in Muslim marriage? Now I am making a video on Hindu marriage and Muslim marriage. दो वीडियो इस पे आएंगे। हिंदू मैरिजेस भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, और मुस्लिम मैरिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जामिया में भी मिल जाएंगे, तो आई होप आप लोग वो वीडियोस भी देख के जाओगे फॉर योर AMU एग्जाम, क्योंकि दोनों ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से मुस्लिम ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ इट इज़ अ ब्राइडल फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
इट मे बी फिक्स्ड बोथ इन कैश एंड काइंड। क्या इसमें से ट्रू नहीं है, ये पूछा है। अ निकाह मे बी परफॉर्म्ड even without fixing the amount of meher. It is the sole property of bride's parents. The correct answer here is D because it is not the sole property of bride's parents. यहाँ पर क्या होता है, बाकी ऊपर के तीनों सही है, यहाँ पर क्या होता है कि आप ब्राइडल को मिलते हैं ये पैसे या जो भी कैश काइंड, मतलब पैसे भी हो सकते हैं या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है, एज अ गिफ्ट जो है वो ग्रूम देता है ब्राइड को एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, ना यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने ऐड करा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड ऑन ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। ओके, आई एम नॉट गुड विद साइंटिफिक प्रोनाउंसिएशन, सो कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में किसने बोला है या किसने काम किया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, पब्लिक हेल्थ का जो आपका टॉपिक है फॉर योर AMU सिलेबस, AMU में पब्लिक हेल्थ का टॉपिक दिया हुआ है, इसीलिए वहाँ से ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1890 में इन्होंने इसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 10, द डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन मेल एंसेस्टर आर कॉल्ड व्हाट? एग्नेट, कॉग्नेट, लीनियर किन या फिर कोलैटरल किन। अगर हम मेल एंसेस्टर से अपना डिसेंडेंट देखते हैं तो उसे हम कहते हैं A, दैट इज एग्नेट। और कॉग्नेट में याद रखना, कॉग्नेट का मतलब होता है सेम लिंग्विस्टिक। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ वुमेन ऑफ हाई स्टेटस मैरीज अ मैन ऑफ लो स्टेटस। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी से ये क्वेश्चन आता है। द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज हाइपोगैमी, एंड इसका जस्ट अपोजिट होगा हाइपरगैमी। ठीक है, अगर वुमेन ऑफ लोअर स्टेटस विल मैरी, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वुमेन जो है वो अगर लोअर स्टेटस की है एंड शी इज मैरिंग अ मैन हु इज ऑफ हायर स्टेटस, देन इट इज हाइपरगैमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, demographers do not take into account age and sex composition of the population, weight and height of the population, birth rate and death rate या फिर population density. So we all know demographers जो हैं वो weight और height को इतना importance नहीं देते हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग population में जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ फ्यूडल इपॉक द लैंडलेस क्लास इज नोन एज व्हाट? फ्यूडल इपॉक मतलब फ्यूडलिज्म में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें लैंडलेस क्लास कौन सी होती है? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सर्फ। सो ये देखो यहाँ पर है, a serf is a person who is forced to work on a plot of land, especially during the medieval period when Europe practiced feudalism, when a few lords owned all the land and everyone else had to toil on it. यानी जो लैंड है वो ओन करते थे लॉर्ड्स एंड उन पे काम कौन करता था? सर्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, Rakshas is one of the form of Hindu marriage in which a man forcibly abducts a woman and marries her. A man purchases a woman for marriage, a man seduces a woman for marriage, या फिर marriage by mutual love. The correct answer here is A. एक वीडियो में हम लोग हिंदू मैरिजेस के सारे फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे जैसे मैंने अभी बोला था, और मुस्लिम मैरिज को भी, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो राक्षस जो है, राक्षस टाइप ऑफ मैरिज इन हिंदू मैरिज, इसमें क्या होता है कि मैन जो है वो वुमेन को ज़बरदस्ती यू कैन से किडनैप कर लेता है और फोर्सफुली उससे शादी कर लेता है। ठीक है, अ मैन परचेजेस अ वुमेन फॉर मैरिज, इसको हम लोग कहते हैं असुरा मैरिज या फिर असुर मैरिज। ओके, असुर मैरिज ये भी एक हिंदू मैरिज का टाइप ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फादर को जो हस्बैंड है वो पैसे देता है वुमेन के फादर को एंड शादी हो जाती है। ठीक है, जितने भी पैसे उन्होंने बचपन से लगाए होते हैं गर्ल को रेस करने में, वो सारे पैसे उनको मिल जाते हैं और ये एक असुरा मैरिज हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन सम सोसाइटीज प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन द मेल लाइन फ्रॉम फादर टू द यंगेस्ट सन। सो मेल लाइन की बात हो रही है, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज पेट्रीलिनियल। एंड अगर मदर या फिर फीमेल लाइन की बात हो रही होती तो हो जाता मेट्रीलिनियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज स्टडीड बाय एस.सी. दुबे? इसमें से कौन सा विलेज है जिसपे एस.सी. दुबे ने स्टडी किया है? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज शमीरपेट।
एंड शमीर पेट के साथ एक और विलेज है जो आपको इनका याद रखना है, दैट इज देवारा। ओके इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। रामपुरा पे स्टडी किया था श्रीनिवास ने, देन श्रीपुरम में स्टडी किया था आंद्रे बेते ने। ओके ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, which article of the Constitution of India empowers minorities to establish and administer educational institution of their choice? Minorities के educational institution की choice के लिए कौन सा आर्टिकल है? The correct answer is B, that is article 30. and एक और है जो आपको याद रखना है, that is article 29. इसमें क्या है, minorities के interest को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। या आप दोनों जो इसके पार्ट्स हैं 29(1) एंड 29(2) इसे आप रीड कर लीजिएगा या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रीड करिए। 30 में भी यही चीज़ है, 30 के दो पार्ट्स हैं 1, 2, ये भी आपको रीड करने हैं क्योंकि माइनॉरिटीज़ से देखो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और आपका जो एग्ज़ाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं शो करता है। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। Question number 18, which one of the following statement is about संस्कृताइजेशन is correct? इसमें से कौन सा है जो संस्कृताइजेशन के लिए सही है? मैंने बहुत बार बताया है that संस्कृताइजेशन is only a positional change. Positional change मतलब जो भी कास्ट ब्राह्मण्स की यू कैन से कॉपी करते हैं, उनके जैसी उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो उनका सिर्फ पोजिशनल चेंज होता है। सोसाइटी में जब वो ऐसी चीज़ें अपना लेते हैं तो उनका पोजीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है, बट स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है। कास्ट उनकी वही रहेगी जो वो हैं, ठीक है। इफ लेट्स से वो एससी हैं तो उनकी कास्ट एससी ही रहेगी, बट उनका जीने का रहने का तरीका चेंज हो जाएगा संस्कृताइजेशन के थ्रू, तो पोजिशनल चेंज जो है वो उनका हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज कंसीडर्ड प्योरिटी एंड पोल्यूशन? प्योरिटी एंड पोल्यूशन का तो कीवर्ड देखते ही आपको बस टिक करना है लुई दूमो। क्वेश्चन नंबर 20, पॉपुलेशन पिरामिड, ये PYQ है, बाकी के जो दो पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर हमने इसे किया था। पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है वो बात करता है एज सेक्स कंपोजिशन की। ओके क्वेश्चन नंबर 21 इज फ्रॉम पब्लिक हेल्थ टॉपिक, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज? वी ऑल नो टाइफॉइड, जॉइंटिस, डिसेंट्री, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, यानी पानी से नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22, अ स्पेशल रोल सिमिलर टू दैट ऑफ मैटरनल अंकल फॉर वंस फादर सिस्टर इज व्हाट? नाउ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर मैटरनल अंकल वाली बात नहीं पूछी है, फादर सिस्टर वाली पूछी है। सो मैटरनल अंकल को हम लोग, जब मैटरनल अंकल की वैल्यू ज़्यादा होती है फैमिली में, स्पेशल रोल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इवैंक्यूलेट, राइट। और जब फादर की सिस्टर यानी हमारी जो बुआ होती हैं उनकी जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं एमिटेट। प्लीज़ रिमेंबर, मैटरनल अंकल मीन्स मामा, राइट। जब उनकी वैल्यू फैमिली में ज़्यादा होती है, फादर से भी ज़्यादा, तो इसको हम लोग कहते हैं इवैंक्यूलेट। ओके एंड जब फादर सिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है, मम्मी से ज़्यादा, दैट मीन्स योर बुआ की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एमिटेट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, प्लीज रिमेंबर। टेक्नोनॉमी का मतलब होता है कि जब जो कपल है वो एक दूसरे को बेबी के नाम से रेफर करता है, ठीक है। जैसे हम लोग घर में सुनते ही हैं, अगर मान लो मम्मी को पापा को बुलाना है तो वो क्या कहेंगे, भैरवी के पापा, राइट। उनको उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, भैरवी के पापा, भैरवी की मम्मी, ऐसे ये लोग बात करेंगे। तो ये क्या होता है, ये टेक्नोनॉमी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कोविड क्या होता है, कोविड अभी हम लोग आगे देखेंगे एक क्वेश्चन में, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन? रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, या फिर हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? So the correct answer is A, that is replacement level of population. Now what is this? इसको हम लोग NCERT वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि NCERT पे पॉपुलेशन में अच्छे से दिया हुआ है ये सारे टॉपिक्स, तो वहाँ पर हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग को समझ में नहीं आएगा, यू विल गेट कन्फ्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
Among Khasis and Todas, a practice custom which makes a husband pretend to live a sickly life. अभी देखो मैंने बताया था. The correct answer is D, that is Covid. So Covid में क्या होता है, ये एक तरह का, पहली बात तो ये याद रखो कि Khasis and Todas में ये होता है, ठीक है, practice. A practice custom which makes a husband pretend to live a sickly life along with his wife during her post delivery period. याद रखना, it is not during the time of pregnancy. इट इज़ आफ्टर द डिलीवरी, यानी जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद का जो लाइफस्टाइल होता है वाइफ का, उसकी तरह ही हस्बैंड भी अपनी लाइफ को जीते हैं. दैट इज योर कोविड. ओके. क्वेश्चन नंबर 25, विच इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फैक्टर ऑफ सोशल चेंज. ना यहाँ पर मुझे जो आंसर लग रहा था वो था बी, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आंसर दिया है सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26, William Weiser is said to be the first scholar who empirically studied Jajmani system. In which of the following states did he conduct field work for his study? Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan. The correct answer is B, that is Uttar Pradesh. And उस village का नाम भी याद रखना है आपको, that is it is करीमपुर. ठीक है, करीमपुर नाम का विलेज है जहाँ पर इन्होंने ये स्टडी किया था. और जिस बुक में इन्होंने जजमानी सिस्टम की बात की है, दैट इज द हिंदू जजमानी सिस्टम. तो इस बुक का नाम भी आपको याद रखना है, हिंदू जजमानी सिस्टम. So these questions are very very famous. Question number 27. Tamas is believed to be life characteristic of Sudras in Hindu hierarchical order. The nearest meaning of the word in English is what? सो प्लीज रिमेंबर, तमस का मतलब होता है डलनेस. ठीक है. बाकी के भी कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे सत्वा का मतलब होता है प्योरिटी, हार्मनी, बैलेंस. राजस का मतलब होता है एक्टिविटी, पैशन, डायनेमिज्म. एंड तमस का मतलब होता है डार्कनेस, इनर्शिया, इग्नोरेंस या फिर डलनेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट प्रमोट एंडोगैमस मैरिज. इनमें से कौन सा है जो एंडोगैमस मैरिज प्रमोट नहीं करता है? नोशन ऑफ प्योरिटी ऑफ ब्लड एंड कल्चर, सीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोशल ग्रुप या फिर मार्केट इकोनॉमी. द करेक्ट आंसर इज मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लोग अर्बनाइजेशन से भी रिलेट कर सकते हैं. राइट. जितना ज़्यादा सोसाइटी अर्बनाइज्ड होगी उतना ज़्यादा वो एंडोगैमी को छोड़ देगी, राइट, एक्सोगैमी को अपनाएगी. क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वेस्टर्नाइजेशन. वेस्टर्नाइजेशन से रिलेटेड इसमें से क्या नहीं है? चेंज इन ड्रेस पैटर्न, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, चेंज इन वैल्यूज, ब्रिटिश रूल इन इंडिया. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी. क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जो है वो कई रीजन से होता है, राइट. ये एक तरह का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बहुत. तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन की वजह से होता है या फिर उससे रिलेटेड है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो वेस्टर्नाइजेशन के अलावा भी हैं और मॉडर्नाइजेशन हो जाता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी में, राइट. सो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पीजेंट मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट या फिर चिपको मूवमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज तेलंगाना मूवमेंट. और यहाँ पर जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही पेपर देने जा रहे हो, राइट. सो याद रखना, ये जो है वो सर सैयद अहमद खान ने लेड किया था. नाम याद रखना इनका, लेट 19th सेंचुरी में. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? प्रमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन एमंग मुस्लिम्स इन इंडिया. ठीक है. और इसके लीडर्स थे सर सैयद अहमद खान एंड हिज फॉलोअर्स नोन एज अलीगढ़ मूवमेंट लीडर्स एस्टैब्लिश्ड द बॉम्बडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. ये भी याद रखना. देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसका पहले नाम ये था. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है. यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको रखना है. क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. ठीक है. सिग्निफिकेंस भी है जो आप पढ़ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 person in a society in a given area is what? Crude birth rate, fertility rate, fecundity rate, mortality rate. The correct answer is A, that is crude birth rate. Question number 32, which one of the following is a component of infrastructure according to Marx? इसमें से कौन सा है जो infrastructure का part है? The correct answer is A, that is forces of production, right? Question number 33, in India, which of the following act is popularly called as Sarda Act?
शारदा एक्ट कौन सा है? हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इजी क्वेश्चन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का फंक्शनल अप्रोच इसमें से किसने दिया था? डेविस एंड मोरे, मार्क्स एंड एंगल्स, पेरेटो एंड वेबर, दुर्खाइम एंड कोहन? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डेविस एंड मोरे। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन सैंपल सर्वे? इसमें से कौन सा है जिसमें सैंपल हम लोग नहीं लेते हैं, सर्वे करते हैं और सैम्पलिंग वाली चीज नहीं आती है वहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस में सारे लोग जो हैं इंडिया के वो इंक्लूड होते हैं, राइट? वहां पर हम सैंपल नहीं लेते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप? इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी ग्रुप नहीं है? फैमिली, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, प्राइमरी स्कूल? सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज प्राइमरी स्कूल, क्योंकि स्कूल वगैरह आ जाते हैं सेकेंडरी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, ईगोस अंकल सन इज ईगोस व्हाट? देखो प्राइमरी किन क्या होते हैं? वो जो मेरे से डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। तो अंकल तो मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो अंकल हो गए सेकेंडरी किन। और अंकल का बेटा यानी उसके भी आगे की जनरेशन अगर हम देखें तो वो हो गया हमारा टर्शरी किन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज टर्शरी किन। ओके। मैंने यहाँ पर नोट्स भी ऐड किए हैं तो वो भी देख लो। ये देखो, प्राइमरी में क्या होता है? एन इंडिविजुअल क्लोजेस्ट रिलेटिव्स। क्लोजेस्ट रिलेटिव्स जो होते हैं वो प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में आते हैं रिलेटिव्स ऑफ प्राइमरी, यानी प्राइमरी के जो रिलेटिव होंगे, जैसे मान लो प्राइमरी है मेरे फादर, देन फादर के जो प्राइमरी होंगे वो मेरे सेकेंडरी होंगे। समझ में आया? एंड देन सेकेंडरी के जो होंगे वो मेरे टर्शरी होंगे। तो इस तरह से ये चलता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड इंडियन विलेज एज लिटिल रिपब्लिक? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज चार्ल्स मैककाफ। क्वेश्चन नंबर 39, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ? ना अगर आपने CUET के सारे मॉक्स वगैरह किए होंगे तो आपको पता होगा द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लुइस वर्थ। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, राइट? ये देखो, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ के नोट्स हैं कुछ, तो इसे भी आप रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40, soon after independence, a controversy arose in India about whether tribal communities should be assimilated into mainstream or kept separate with their distinct identities. The two major sociologists, now we all know that tribal के बारे में जो ये assimilation and separation वाली जो debate है वो हुई थी एल्विन एंड GS घूरी के बीच में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगी इस पे वीडियो बनाने की, बट अगर आप रीड करना चाहते हो तो MA सोशियोलॉजी इग्नू के नोट्स में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ पे इसे रीड कर सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, हु यूज डेटा फ्रॉम ट्रोब्रियन आइलैंड टू डेवलप हिज थेसिस ऑन रिलीजन? ट्रोब्रियन आइलैंड पे किसने काम किया है? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मेलिनोस्की। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट? कुछ बहुत फेमस सी स्कीम होती हैं, उनके ईयर आपको पता होने चाहिए। सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2005। क्वेश्चन नंबर 43, हु कॉइन्ड द टर्म रेफरेंस ग्रुप? रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैं कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ इस चैनल पे। इट इज ए, दैट इज हर्बर्ट हाइमन। इजी क्वेश्चन। नाउ रिलीजन एज अ फॉर्म ऑफ मिस्टिफिकेशन, ये किसने बोला था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल डर्कहाइम या फिर ऑगस्ट कॉन्ट? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कार्ल मार्क्स। एंड कार्ल मार्क्स ने ये भी बोला था दैट इट इज द ओपियम ऑफ मासेस, रिलीजन को ओपियम ऑफ द मासेस। प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 45, which article in Indian Constitution bestows its citizens the freedom to profess, practice and propagate the faith of their choice? कौन से आर्टिकल में ऐसा होता है कि आपको फ्रीडम होती है, आप किसी भी तरह के फेथ को प्रोपगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो? द करेक्ट आंसर इज इट इज बी, that is article 25. Question number 46, who has directed the movie The Great Indian Kitchen? GOBB, Father Fasil, Anurag Kashyap या फिर मनी रत्नम? So the correct answer is A, and this is a current based question। उस टाइम पे ये मूवी जो है वो आई थी, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन बना दिया।
Question number 47. The famous work on comparative study of religion, The Golden Bough, was authored by James Frazer, Malinowski, E.B. Tyler, R.K. Merton. The correct answer is A, that is James Frazer. Please remember, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो गोल्डन बो है बाय जेम्स फ्रेजर वो कौन सी स्टडी है, तो प्लीज रिमेंबर इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following is not a characteristic of secondary group? Largeness of the city, membership is voluntary, sympathetic contact या फिर specific ends or interest. The correct answer is C, that is sympathetic contact. That is your primary group की characteristic. Sympathy का कोई रूम नहीं होता है secondary groups में, right? Please remember this. Question number 49. Who among the following is regarded as social Darwinist? We know this is an easy question. The correct answer is B, that is Herbert Spencer. Question number 50. The social norm, thou shall not kill, is included in your किसमें होगा ये norm? Folk ways, mores, festival, ritual. The correct answer is B, that is mores. Now यहाँ पर मैंने देखो मोरेज के नोट्स ऐड कर दिए हैं. मोरेज in sociology refer to society's most deeply held rules that often carry a moral connotation, dictating what is considered significantly right or wrong. ठीक है, क्या सही है क्या गलत है मोरेज हमें ये बताते हैं और काफ़ी डीपली यू कैन से स्ट्रॉन्ग रूल्स होते हैं ये. एग्जाम्पल देखो, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, ऑनेस्टी, मैरिज, थेफ्ट, ये सब हो जाएंगे हमारे मोरेज के examples. ठीक है. Mores arise when group live together long enough to develop shared understanding about how members should behave. ठीक है. They can be based on custom, traditional ways of doing, religion, peer pressure. Now I will make a video and जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि folk ways जो होते हैं वो क्या होता है, mores क्या होता है, और हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें. ठीक है. बट अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू के लिए डाल दिया है so that you guys can revise. Question number 51. The definition culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Now this is a famous definition of culture given by E.B. Tyler in his book that is Primitive Culture. Question number 52. Which of the following state has the lowest female sex ratio in India? हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान. सो लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा में सबसे कम है. ठीक है. और बाकी के जो हैं वो भी हम लोग आगे देखते हैं. मैंने अटैच किया है यहाँ पर देखो. 2011 का जो सेंसस है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है केरला, सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु एंड थर्ड नंबर पे पुडुचेरी. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. इसके बाद अगर हम लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें, सबसे ऊपर आता है हरियाणा, देन जम्मू एंड कश्मीर, देन दामन एंड दीव. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 53. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन सोशोलॉजी इज यूज फॉर. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज प्रोसेस, क्योंकि सोशल प्रोसेसेस में ही हम लोग कॉम्पिटिशन को पढ़ते हैं. देखो मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है सोशल प्रोसेसेस पे और मैंने यहाँ पर सारे जितने भी हैं कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, ये सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, अकोमोडेशन, और ये मैंने बहुत पहले बनाया था, 2022 में बनाया था मैंने ये. तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सारे जो डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 54. जेंडर रोल्स इन अ सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्लाइमेट या कल्चर. जेंडर रोल जो है वो डिसाइड होते हैं कल्चर के बेसिस पे, राइट. क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच व्यूज हेल्थ एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज. ऐसा कौन सा इसमें से अप्रोच है जो ये कहता है कि अगर आप हेल्दी हैं तो मतलब आप आपकी बॉडी में अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं. सो ये कहता है बायोमेडिकल अप्रोच. एंड ये देखो, हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज. इफ वन इज फ्री फ्रॉम डिजीज देन ही इज कंसिडर्ड हेल्दी. ओके. नाउ इट इज बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज. ठीक है. इसके अलावा बाकी के भी आप देख लो. मेडिकल अप्रोच में क्या होता है, बायोमेडिकल एब्सेंस ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी. बिहेवियरल में क्या होता है, ये भी हम लोगों ने बायोमेडिकल देखा था ना, वही वाला है. अगर मेडिकल भी आएगा तो भी आंसर यही होगा. ठीक है. नाउ बिहेवियरल अप्रोच में क्या है कि इंडिविजुअलाइज फिजिकल फंक्शनल एबिलिटी, यानी आप फिजिकली अच्छे से अगर फंक्शन कर रहे हो तो आप हेल्दी हो. सोशियो इकोलॉजी अप्रोच में क्या है कि पॉजिटिव स्टेट, कनेक्टेडनेस, एबिलिटी टू डू थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट और हैव मीनिंग. अगर आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हो, अगर आप सोसाइटी में कनेक्टेड हो, है ना, तो फिर आप
इसको सोशियो इकोलॉजिकल अप्रोच कह सकते हो। हेल्थ के बारे में ही बात हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, केस स्टडी इज अ मेथड ऑफ व्हाट? क्वांटिटेटिव स्टडीज, क्वालिटेटिव स्टडीज, ऑपरेशनल स्टडीज या फिर स्टैटिस्टिकल स्टडीज? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज क्वालिटेटिव स्टडीज। एंड केस स्टडी के बारे में सबसे पहले बात की थी लेप्ले ने, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू सेंसस द 3 states of India with Christian majority are मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, केरला, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, केरला या फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। ना सेंसस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक क्लास लेके आऊंगी सेंसस के क्वेश्चंस के लिए, ताकि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको वहाँ पे कवर कर सकें। ठीक है, नाउ हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। यहाँ पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, सोशल क्लास, स्टेटस ग्रुप, एज एंड सेक्स ग्रुप आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? नाउ यहाँ पर क्या है कि आंसर आपका एएमयू ने लिया है डी, दैट इज क्वासी ग्रुप, एंड अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी ए, दैट इज सोशल ग्रुप। क्योंकि सोशल ग्रुप में ही हम देखते हैं जहाँ पर लोगों के कॉमन गोल्स होते हैं, है ना, नॉर्म्स होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, तो सोशल ग्रुप मेरे हिसाब से होना चाहिए। बट आई डोंट नो व्हाई एएमयू ने डी दिया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। मे बी बाद में चैलेंज करके इसको चेंज किया गया हो, तो वी अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 59, shaking hands, eating 4 meals a day, greeting etc are examples of what? Now guys, this question is little problematic क्योंकि AMU ने भी आंसर यहाँ पे A दिया है और मुझे इसका आंसर कस्टम लग रहा था, तो इसको हम लोग डाउट में रखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। मैं थोड़ा सा इस पर रिसर्च करूंगी और फिर ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस? ये किसने बोला था? ये एक फेमस डेफिनेशन है, लाइन है। द करेक्ट आंसर इज बी, रोल इज द डायनेमिक स्टेटस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, एंड ये बात की थी राल्फ लिंटन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, according to functionalist, functional prerequisites refer to which of the following? Basic needs that must be met if society is to survive, materialistic needs, biological needs, institutional needs. Please remember it is A, that is basic needs. Functional prerequisites का मतलब होता है basic needs जो हमें चाहिए होती है to survive, and उसमें आ जाता है food, shelter, clothing and money. Question number 62, who has portrayed the modern age as bureaucratic? आयरन केज। आयरन केज की बात कौन करता है? सी, दैट इज वेबर। क्वेश्चन नंबर 63, टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स टू शो द रिस्पेक्ट इज व्हाट? इट इज पर्टिकुलरिस्टिक एक्ट, क्योंकि ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर कर सकता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 64, अगेन PYQ, द फिगर दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन गिवन सेट ऑफ डेटा इज? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मोड। Question number 65, in which of the following work Emile Durkheim developed the argument that crime is an inevitable and normal aspect of social life? Now this question is important. Emile Durkheim ने किस में कहा था कि crime जो है वो inevitable है और normal aspect है social life का? Suicide, morality and society, elementary forms of religious life, rule of sociological method. The correct answer is D, that is rule of sociological method. Question number 66, too little or too much independence from society both are harmful. ये किसका famous quote है? The correct answer is C, that is Emile Durkheim. Please remember this is a new question. Question number 67, which one among the following is not consistent with Weber's characterization of charismatic leadership? Charismatic leadership की बात कौन सा इसमें से नहीं कर रहा है? Followers attribute supernatural or superhuman power to charismatic leaders, सही बात है। A charismatic leader breaks with tradition and prevailing legal norms. This is also true. Charismatic leader operates through a personality devoted inner circle rather than unestablished administrative staff. तो ये भी सही है। Charismatic leader can endure for a long time through hereditary succession. Now this is wrong. Hereditary succession की बात नहीं आती है charismatic leadership में, ठीक है? तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। Question number 68. Who among the following equated God with society? सो रिलीजन के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ते हैं, एंड इट इज़ दरखाइम जो गॉड को इक्वेट कर देते हैं सोसाइटी से, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके बीच में सब गायब है, देयर इज नो रिलेशन अमंग द वेरिएबल अंडर द स्टडी। अच्छा, अगर रिलेशन नहीं है तो क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर नल हाइपोथेसिस, हम लोगों ने ये PYQ में भी करा था। क्वेश्चन नंबर 70 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑगस्ट कौन डिवाइडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इनटू, द करेक्ट आंसर इज डी, इजी क्वेश्चन, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स की बात करते हैं। सो वी हैव डन 70 क्वेश्चंस एंड 2021 का पेपर यहाँ पे खत्म होता है। नाउ वी विल डू 2022 पेपर वेरी सून बिफोर योर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पेपर एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 70 में से आपके कितने मार्क्स आए, आपको कितने क्वेश्चंस थे जो पता थे। So that's all for today, and don't forget to subscribe if you're a sociology student and you're preparing for any exam. Playlist में जाकर आप देख सकते हो किस तरह से मैंने मैनेज करी है चीज़ें, and you can make use of them because everything is for free. Okay? एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन। टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड, इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। दिस इज़ माय पर्सनल टेलीग्राम, अगर बाकी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर मिले तो मुझे दे देना इस पर्सनल टेलीग्राम पे, और कोई भी डाउट हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पर DM कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।